हिसार के मेयर चुनाव में क्या एक बार फिर बीजेपी बनाम बीजेपी होने जा रहा है? क्या एक बार फिर एक तरह की टक्कर या फिर आपसी सहमति वाली जो टक्कर है वो जिंदल बनाम गुप्ता होने जा रही है? क्या फिर एक बार फिर जो मुकाबला है उससे बाहर कांग्रेस आपको नजर आएगी? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश कुकरा जी ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी भी एक रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की है जिसका टाइटल ही ये है, मेयर चुनाव जिंदल वर्सेस गुप्ता। और इसी मुद्दे पर उनसे बातचीत करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की। बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया शुक्रिया महेंद्र जी, आपने जोड़ा हमको, शुक्रिया आपका। सर, ये सबसे पहले आपने जो ये रिपोर्ट पोस्ट की है, मतलब क्यों आपको ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है? देखिए, हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे और हिसार का जो चुनाव था वो दूसरी जगहों के चुनाव से अलग था बीजेपी के लिए। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी ने टिकट दी थी डॉक्टर कमल गुप्ता को। सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं। बीजेपी का एक बड़ा थिंक टैंक उनके लिए काम करता है। कहा तो ये भी गया कि कांग्रेस के लोगों ने भी किया, वो अलग इशू है, लेकिन बीजेपी को लगता था कि कमल गुप्ता जीतने की स्थिति में नहीं है तो सावित्री जिंदल को सपोर्ट किया जाए। नवीन जिंदल बीजेपी में ऑलरेडी हैं, वो बीजेपी के सांसद हैं, तो ये नहीं हो सकता था कि बीजेपी अगर ना चाहे तो सावित्री जिंदल उसके बावजूद अपना पर्चा दाखिल करे, नामांकन दाखिल करे। तो तमाम चीजें बीजेपी की सहमति से थी और हुआ भी यही। कमल गुप्ता बीजेपी के जो थे कैंडिडेट वो हार गए, सावित्री जिंदल जीत गई। लेकिन अब कमल गुप्ता जब हार गए और जो राजनीति करता है, 2 बार का विधायक है, मंत्री है, तो वो क्या करेंगे? तो उनके पास तो ये वक्त है चीजें सेट करने का, दोबारा से जो है ना वो घास उगाने का, या आप कह लीजिए कि जो खोई हुई राजनीति थी उसको दोबारा से हासिल करने के लिए उनके पास में अपॉर्चुनिटी रहेगी। और बीजेपी के पास में इस वक्त ये भी है कि वो इस वक्त फुल फ्लैज है, उनको इतना बड़ा प्रेशर वो शायद निर्दलीय कैंडिडेट का, निर्दलीय एमएलए का जो है वो अब नहीं मानेगी। ये बात हो रही है कि घराना पड़ा है, चीजें हैं सारी, उनकी मानती है नहीं मानती, लेकिन कमल गुप्ता भी अपने जो उनके जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके शागिर्द हैं, उनको भरोसा और आशीर्वाद दे रहे हैं कि भी हाँ उनकी टिकट के लिए वो प्रयास करेंगे। उधर सावित्री जिंदल भी कुछ लोगों को कह चुकी है कि वो उनके लिए प्रयास करेंगी टिकट दिलाने की। टिकट बीजेपी की मांग रहे थे तमाम लोग। और सावित्री जिंदल के जो साथ रहती थी पहले, वो मेयर भी रही है, शकुंतला राजलीवाल, वो भी बीजेपी में ज्वाइन करने की कोशिश उन्होंने की थी फ्री कॉल के जरिए, जो उनकी कॉलिंग होती है टोल फ्री नंबर पे, उसके जरिए। हालांकि बीजेपी बहुत ज्यादा उनको वेटेज नहीं दे रही है, लेकिन वो चाह रही थी कि सावित्री जिंदल का आशीर्वाद मिल जाए, बीजेपी की टिकट मिल जाए तो वो चुनाव लड़ लें। तो जो चीजें कांग्रेस में हुआ करती थी वो पहली मर्तबा जो है बीजेपी के अंदर हिसार में कम से कम देखने को मिल रही है कि बीजेपी के खिलाफ में चुनाव में उतर सकती है। लेकिन जैसे ही ये जो निकाय चुनाव का बिगुल बजा और तारीखों का ऐलान हुआ तो बीजेपी में बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। क्या बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई है किसी तरह की कि भी कोई समन्वय बनाया जाए गुप्ता साहब के बीच में और जिंदल फैमिली के बीच में, कोई बैठक, कोई मीटिंग? जिस वक्त शकुंतला राजलीवाल बीजेपी में आने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त सावित्री जिंदल से, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उन्होंने मुलाकात भी की बीजेपी के बड़े नेताओं ने। उनको उनकी सहमति बनाने की कोशिश की गई, वो अपने विचार उनके पास में रखे गए कि भाई पार्टी ऐसे ऐसे चाहती है, संगठन जो है ऐसे ऐसे चाहता है, ये दखलंदाजी करें ना करें, मतलब उनसे सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश जो है बीजेपी के नेता कर रहे हैं। ये पुख्ता रिपोर्ट है जी। और इस पूरे मामले में अगर देखा जाए, अभी अगर अलग अलग होते हैं भाई, गुप्ता साहब अपने किसी कैंडिडेट को टिकट दिलवा देते हैं जिस तरह से हमने विधानसभा में देखा, और उधर से जिंदल फैमिली भी इस बात पर अड़ जाती है कि भाई हम तो चुनाव लड़वाएंगे अपने किसी कैंडिडेट को, तो क्या ऐसी कोई स्थिति आपको नजर आती हो सकती है? पहला सवाल तो ये। और अगर ऐसी स्थिति होती है तो फिर क्या हुआ? बिल्कुल ऐसी स्थिति हो सकती है और होगी ही, मुझे लगता है। वो बेशक ओपन हो या पर्दे के पीछे हो। आप ध्यान करें, पिछला जो चुनाव था मेयर का, उस वक्त भी सावित्री जिंदल ने आशीर्वाद दिया था हनुमान एरन को। उनको रातों रात कैंडिडेट खड़ा कर दिया था उनको बना के कि भाई ठीक है। वो बीजेपी में थे, बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, बीजेपी ने टिकट उनको नहीं दिया, गौतम सदाना को टिकट दे दिया। तो हनुमान एरन को सावित्री जिंदल ने, कुलदीप बिश्नोई ने आशीर्वाद दिए थे। ये बात और है कि सावित्री जिंदल जो है उस वक्त बीजेपी में नहीं थी, आप ये तो कह सकते हैं, वो चीजें थी। लेकिन क्योंकि चौधराट का मामला है, हिसार के चौधरी कौन, हिसार के नेता कौन, हिसार किसका, ये सवाल उठते हैं। और ऐसी चौधराट की जब बात होती है तो फिर जो पॉलिटिक्स करते हैं तो वो फिर ये चीजें ढूंढते हैं, वो चीजें करते हैं।
क्योंकि उनको अपना वजूद भी बचा के रखना होता है ना, तमाम चीजें हैं, तो वो चाहेंगे कि चीजें उनके मुताबिक हों। ये स्थिति दोनों के लिए जैसी है। सावित्री जिंदल पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, कई बार की विधायक हैं, विधायक हैं निर्दलीय। हम्म। कमल गुप्ता 2 बार के विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, वो बीजेपी के अंदर है। तो दोनों ही जो है, मुझे लगता है कि अपना अपना कैंडिडेट जो है खोजेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई वो टिकट दिला पाए, नहीं दिला पाए तो फिर ऐसे खड़ा करेंगे। इस तरह की खींचतान में या इस तरह के अंदरूनी पॉलिटिक्स में, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई भी बीजेपी में है, वो कहाँ है, वो किस आपको रोल में नजर आ रहे हैं फिलहाल? कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई की भी जो उनके साथ जो चीजें हो रही हैं वो ज्यादा सी अच्छी नहीं हो रही हैं। पार्टी में भी जो है, बीजेपी में उनको वो वेटेज नहीं मिली है जो उनको मिलनी चाहिए थी। उनके बेटे हार गए, है ना, वो राज्यसभा में जाना चाहते थे, पार्टी ने उनको राज्यसभा में नहीं भेजा, उनकी बात मानी नहीं जा रही है। मंत्री भी उनको नहीं बनाया गया था, उनको लोग कहते थे कि भरोसा दिया गया था कि भी ठीक है, आप बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं तो बेटा आपका लड़के आएगा, उसको मंत्री बनाएंगे, कुछ चीजें नहीं हुई है। तो बीजेपी मतलब मौका जब आता है तो सुनती नहीं है, जो मैंने महसूस किया है वो सुनती नहीं है, वो अपने हिसाब से चलती है। और कुलदीप बिश्नोई की पोजीशन, वो तो देखो खुद बताएंगे वो खुश है कि नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि कुलदीप बिश्नोई के कद को देखते हुए उनके साथ में वो बर्ताव नहीं हो रहा है जो एक कद्दावर नेता के साथ में होना चाहिए। जो एक बहुत बड़े मुख्यमंत्री रहे भजनलाल, उनके जो बेटे हैं, जो उनके पास में जो टैग है, उसके बावजूद जो उनको मिलना चाहिए था, जो चीजें या उनको सपोर्ट या जो आप कह लीजिए कि पार्टी में जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो उस लेवल का उनको मिला नहीं है। वो अभी कुलदीप बिश्नोई ने पत्ते नहीं खोले कि वो क्या करेंगे, हालांकि वो एक बीजेपी नेता के साथ में दिखाई दिए थे 2-3 दिन पहले, लेकिन अभी उनके पत्ते खुले नहीं हैं कि वो उनका जो रहेगा कैसे रहेगा, उनका वो कैसे दिखाते हैं अपना, उनका एटीट्यूड रहता है वो कैसे रहता है, क्या वो पार्टी किसी भी कैंडिडेट को उतारेगी उसकी मदद करेंगे या अपना कुछ फिट करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन वो कद तो चीजें तो कुलदीप बिश्नोई के साथ भी वही है, उनको लौटानी है, अगर लौट के लेकर आनी है तो फिर उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि हिसार की चौधर का क्लेम वो भी करते आए हैं और लंबे समय से करते आए हैं। अब हिसार की चौधर तो काफी टाइम से उनके हाथ से चली ही गई, आदमपुर की भी चौधर जा चुकी है, तो कुछ ना कुछ उनको एक्टिविटी तो करनी होगी। और ये चुनावी मौका है, किसी भी पॉलिटिशियन के लिए मौका होता है अपने आप को साबित करने का। बिल्कुल उनके पास मौका है और शायद हो सकता है कि वो करे भी। प्रेशर पॉलिटिक्स तो जरूर होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कुलदीप बिश्नोई इस चुनाव में बीजेपी पर प्रेशर जरूर बनाएंगे। तो क्या सिर्फ प्रेशर ही बना के रह जाएंगे या उसको चीजें कन्वर्ट होती हैं या कैसे करते हैं, ये अभी पत्ते खुलेंगे धीरे धीरे, जैसे कैंडिडेट का अनाउंसमेंट होती है कि भी कौन आता है। कुलदीप बिश्नोई तो ये भी चाहेंगे कि उनसे पूछ के टिकट दी जाए, क्योंकि हिसार में तो वो भी राजनीति करते, जैसे आपने कहा कि राजनीति तो उनका भी तो गढ़ है, उनका घर है हिसार में, तो वो बिल्कुल। भी चाहते हैं कि भाई उनके हिसाब से टिकटें बटे। अब किसके हिसाब से बटेंगी, पार्टी कैसे देती है। और इस पूरी लड़ाई में कांग्रेस है कहीं कोई किसी तरह की सक्रियता या किसी तरह का क्लेम जीत का? देखिए अभी तक कुछ ठंडा लग रहा है मामला कांग्रेस का, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस अभी उभर नहीं पाई है, जैसे वेंटिलेटर पे चली गई जैसा लगता था कि भाई, हालांकि विधायक तो उनके बड़े हैं, सरकार बेशक नहीं आई है, लोगों ने उम्मीद की थी कि सरकार आएगी कांग्रेस की, वो नहीं आई। हो जाती चीजें कई बार राजनीति में। जयप्रकाश यहाँ से एमपी है कांग्रेस के, है ना, अच्छा खासा उनका वोट बैंक भी है, उनकी फैन फॉलोइंग भी है। लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, रामनिवास घोडेला जो पूर्व विधायक रहे हैं और अभी तो वो हार गए थे चुनाव बरवाला से, उन्होंने खुल्लम खुल्ला आरोप लगाए जयप्रकाश पर। तो मुझे लगता है कि अगर उनकी पसंद का कोई कैंडिडेट आता है तो फिर वही पार्टीबाजी रहेगी, मुखालफत जो रहेगी, एक लॉबी तो रहेगी। क्या होता है अब, गॉड नोज, उसमें शैलजा भी वहीं रहती हैं, है ना, रामनिवास राणा कह चुके हैं कांग्रेस के भी मैं चुनाव लड़ूंगा। तो क्या कांग्रेस लड़ाएगी, या कांग्रेस पहली बात तो सिंबल पे लड़ाएगी कि नहीं लड़ाएगी, इस बात का फैसला ही अभी नहीं हुआ है। और फैसले लेने में बिल्कुल। कांग्रेस बहुत देरी करती है, आप तो काफी गहराई से जानते हैं महेंद्र जी कि कांग्रेस जो है वो बहुत समय लगाती है फैसला लेने में। और इस पूरी लड़ाई में क्या कहीं इनेलो या जेजेपी की किसी तरह की सक्रियता है, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं इस इलेक्शन में? अभी तक तो नहीं है, लेकिन वो कोई ना कोई तो उनकी लाजमी है कि उनको उतारना पड़ेगा, ये सपोर्ट तो करनी पड़ेगी। अभी उनके पास चुनाव है तो राजनीतिक आदमी तो जो है ना उसमें हिस्सेदारी दिखाता ही आता ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भी जनता उनके पीछे दीवानी हो जाए या उनके पीछे लग जाए कि भी ठीक है भी कोई बात नहीं, वो तो गया चुनाव तो 24 वाला और अब तो 25 आ गया तो ठीक है जी हम आपके साथ हैं, ऐसा कोई जलवा अभी नजर नहीं आ रहा है उनका। एक टिप्पणी आपकी, ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि जस्ट चुनावी मोड से हरियाणा बाहर निकला ही है और निकला भी नहीं पूरी तरीके से, फिर से कोई चुनाव आ गया है।
देखिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और खास तौर पर कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस फिर से फोरम में अगर लौटना है तो यहाँ पर ताकत लगानी चाहिए कांग्रेस को। इन चुनाव में कहीं से भी कांग्रेस जीत कर आती है तो फिर ये मान के चलिए कि प्रदेश में ये मैसेज जाएगा कि भाई नहीं, बीजेपी की सरकार बेशक है लेकिन लोग जो हैं बीजेपी से खुश नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस को अगर एकजुट होकर कांग्रेस लड़ती है तो ऐसी बात नहीं है, विनेबिलिटी उनकी हो सकती है और उनके लिए हम्म। अवसर भी है, उनको लौटना है फोरम में। तो ये हाईकमान देखे इस पे जरा कि भाई क्या वो करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी है कांग्रेस में, वो चाहे तो कर सकते हैं। जी, देखना होगा, नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू, शुक्रिया।